तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर और सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि टमाटर और दूसरी सब्जियों के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहीं पर 150 रुपये किलो है, कहीं पर 180 रुपये किलो है, कहीं पर 200 है, तो कहीं पर 250 किलो बिक रहा है ये। और एक्सपर्ट तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टमाटर की जो कीमत है वो आने वाले समय में 300 रुपये तक जा सकती है और 2 महीने तक इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये तो हो गया भाई टमाटर का हिसाब, क्योंकि देखा जाए तो टमाटर इस बार बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है और इसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्टून और मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो टमाटर की बात हुई, चलो तो कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन हर साल यहाँ पर प्याज के रेट बढ़ जाते हैं। आपने भी सुना होगा 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो प्याज की कीमत चली जाती है और ये हर साल ही होता है और आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है और सरकार यहाँ पर बर्फ वाला स्टॉक तो खरीद रही है जो पिछले साल की तुलना में 20% ज़्यादा है, लेकिन इस बार इरेडिएशन की तकनीक जो है वो भी इस्तेमाल कर रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये इरेडिएशन की तकनीक क्या है और किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमारे यहाँ पर जो सब्जी और फल है उसको प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या हो रहा है, इसके बारे में क्यों बात करें। तो आजकल टमाटर पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। कहीं पर 150 रुपये किलो का भाव है, तो कहीं पर 200 रुपये किलो है, तो कहीं पर 250 रुपये किलो बिक रहा है। और इतना ही नहीं, एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टमाटर की कीमत 300 रुपये तक जा सकती है और आने वाले 2 महीनों तक टमाटर की कीमतें कम नहीं होने वाली है। और इसको लेकर मैं पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ कि टमाटर और इस दूसरी सब्जियों का रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि टमाटर और दूसरी सब्जियों का रेट क्यों ज़्यादा हाई है। लेकिन ये बात तो टमाटर की है और इसी बार टमाटर की कीमतें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन हर साल प्याज ज़्यादा महंगा हो जाता है और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी प्याज ही है और इस साल प्याज महंगा हो जाता है। और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि कभी प्याज 80 रुपये किलो, तो कभी 150 रुपये किलो, तो कभी 200 रुपये किलो हो जाता है। तो इस तरह हर साल गरीब लोगों की पहुंच से प्याज दूर हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार यहाँ पर पहले से ही इंतज़ाम कर रही है और संकट आने से पहले ही संकट से निपटने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए सरकार न सिर्फ बफर स्टॉक खरीद रही है, बल्कि आने वाले सालों में प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योर 3 लाख टन्स ऑफ अनियन फॉर बफर स्टॉक, 20% हायर देन लास्ट ईयर। यानी कि यहाँ पर सरकार ने 3 लाख टन ओनियन का बफर स्टॉक बना दिया। बफर स्टॉक यानी कि मुश्किल समय में काम आने वाला जो स्टॉक है वो, जो पिछले साल से 20% ज़्यादा है। 16 जुलाई का आर्टिकल है और इसी साथ ही यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट प्रोक्योर 3 लाख टन्स ऑफ ओनियन फॉर बफर स्टॉक पायलटिंग इरेडिएशन ऑफ अनियन विद BARC। यानी कि यहाँ पर इरेडिएशन पर यानी कि यहाँ पर सरकार BARC के साथ काम कर रही है इरेडिएशन के ऊपर, अनियन के ऊपर। 16 जुलाई का आर्टिकल। और इसी तरह से यहाँ पर PTI का भी है, गवर्नमेंट प्रोक्योर 3 लाख टन्स ऑफ अनियन फॉर बफर स्टॉक पायलटिंग इरेडिएशन ऑफ ओनियन विद BARC। तो सरकार यहाँ पर BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर इरेडिएशन वाली तकनीक पर काम कर रही है, ताकि यहाँ पर प्याज की वेस्टेज को रोका जा सके और प्याज को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सवाल ये आता है कि ये रेडिएशन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे प्याज को या किसी भी दूसरी सब्जी या फल को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन की किरणों के बारे में तो सुना ही होगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास करके चिकित्सा और फूड प्रिजर्वेशन में। आपने एक्सरे देखा होगा जिससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या है और कौन सी हड्डी टूटी हुई है, ताकि उसको देखकर डॉक्टर बेहतर तरीके से हमारा इलाज कर सकें। अब चिकित्सा के क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। फूड को, सब्जी को या फल को प्रिजर्व रखने के लिए उन्हें पहले एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर गामा या एक्सरे या इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर डाली जाती है, ताकि इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो फलों और सब्जियों को सड़ा देते हैं वो ख़त्म हो जाए। और प्याज के मामले में गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम गामा किरणों को प्याज पर डालेंगे तो इससे प्याज का पौधा नहीं बनेगा, बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और इससे उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ट्रक से उतारा जाता है माल, है यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ाया जाता है लोडिंग साइड पर, और फिर जब वो आगे जाता है तो इरेडिएशन रूम की तरफ बढ़ती है प्याज। और फिर जब इरेडिएशन के रूम में जब बढ़ती है तो वहाँ पर रेडिएशन सोर्स से यहाँ पर गामा किरणें फेंकी जाती है और जो गामा किरणें हैं वो जो प्याज है या फिर कोई दूसरी फल सब्जी है उसके ऊपर डालने से वो जिसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह है ये सब मर जाते हैं और फिर वहाँ पर से इरेडिएशन रूम से निकलने के बाद वो अनलोडिंग साइट पर जाता है और फिर वो स्टोर कर दिया जाता है।
और ठीक है, इससे जो हमें जो फ़ायदा होता है वो ये है कि देखिए स्प्राउट इनहेबिटेशन नहीं होता। स्प्राउट मतलब कि जो पौधे बन जाते हैं प्याज के अंदर से या किसी आलू के अंदर से वो बन जाते हैं, वो नहीं होता। इंसेक्ट डिसइन्फेस्टेशन यानी कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन यानी कि जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और क्वारंटीन फ्रूट कर दिया जाता है, यहाँ पर क्वारंटीन के आसपास कुछ ना हो। पैथोगन रिडक्शन यानी कि जो रोगाणु हैं वो सब यहाँ पर रिडक्शन हो जाते हैं। तो कौन कौन सी सब्जी, अनियन, पोटैटो, जिंजर गार्लिक, सीरियल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, चिकन, मीट, फिश, फ्रूट, स्पाइसेस, फ्लैश फूड, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इस रेडिएशन के ज़रिए स्टोर किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का पूरा क्रेडिट लुइस स्टेडलर को जाता है, जो उन्होंने मिसौरी यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया था। उन्होंने पहली बार प्याज, लहसुन, आलू जैसी चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया था और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया। और ये उनका बेहद ही उत्कृष्ट काम है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को भूख से निजात दिलाई गई। लेकिन सवाल ये आता है कि इस रेडिएशन का इस्तेमाल करके फूड को प्रिजर्व किया जा रहा है, तो क्या ये रेडिएशन हमारे लिए सही है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से सेफ़ है और इंसानों के खाने लायक है, क्योंकि देखा जाए तो इससे इतनी ज़्यादा रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है कि खाने को ही ख़राब कर दे, बल्कि इसमें पूरी तरह से कंट्रोल्ड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पर सब्ज़ी और फल को हम लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी सेफ्टी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टेस्ट किए गए हैं, जिससे रेडिएशन के ज़रिए प्रिजर्व किए गए फूड को इंसानों के खाने लायक सेफ पाया गया है। और इससे ना सिर्फ लंबी शेल्फ लाइफ मिलती है, बल्कि यहाँ पर फलों और सब्जियों को जो बीमारी होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं और इससे स्प्राउट भी नहीं बनते हैं और दूसरी किसी तरह से ख़राब भी नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इससे कीड़े मकोड़े और दूसरे जीवाणु भी नहीं लगते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसिंग से प्रोसेस किया हुआ खाना इंसानों के खाने लायक पूरी तरह से सेफ होता है। तो देखिए ये है स्प्राउटिंग। प्याज में ये लग गई है तो प्याज अब किसी काम का नहीं है, ख़राब हो गई है। अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल लायक इतना अच्छा होता नहीं है, माना जाता नहीं है। तो देखिए सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है ताकि यहाँ पर प्याज के नुकसान को कम किया जा सके। और इससे एक काफ़ी बड़ा हाथ होता है स्प्राउटिंग का, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। प्याज में स्प्राउटिंग कभी भी हो जाती है और अगर प्याज को हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके भी रखें तो तब भी यहाँ पर स्प्राउटिंग हो जाती है और इससे प्याज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और सरकार यहाँ पर इसी चीज़ को कम करना चाहती है। अभी जितना प्याज होता है उसका 25% वेस्टेज होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा प्याज पैदा की जाती है, लेकिन प्याज की हार्वेस्टिंग में ही 25% प्याज खत्म होने का मतलब है कि एक सिग्निफिकेंट अनियन लॉस। तो सरकार इस 25% के नुकसान को घटाकर 10 से लेकर 12% करना चाहती है और अभी 20-25 दिनों में प्याज की कीमत अभी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर बफर स्टॉक के साथ साथ इरेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहती है। और अभी सरकार सिर्फ पायलट बेसिस पर 150 टन प्याज के ऊपर प्रयोग करना चाहती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव, नासिक, महाराष्ट्र में किया जाएगा, जिससे गामा किरणों से प्याज को प्रोसेस किया जाएगा और इस चीज़ से प्याज सुरक्षित रहेगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर ये इरेडिएशन सक्सेसफुल रहा तो तब इससे जो प्याज की हार्वेस्टिंग है उसमें 88 से 90% का रिकवरी रेट मिलेगा, यानी कि सिर्फ 10 से 12% ही प्याज खराब होगी, जो 25% की वेस्टेज से तो काफ़ी बेहतर ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और ना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।